शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसामर्षभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षिता इति शङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् मां ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः
ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य मणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहुरात्रान् सन्दधाम्ययुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च ततपुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वाक्यकारमन्यात् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। कल वाले श्लोकों का एक पाठ करते हैं। अत्र नात्मन्यहमति मतिर्बन्ध एषोऽस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानाज्जननमरणक्लेशसम्पातहेतुः येनैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्युक्षत्यवति विषये तन्तुभिः कोशकृतवत्। पुस्तक है यहाँ पे, 2 एक्स्ट्रा रखिए वहाँ पे, इसको जोड़ के दे दो।
अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति विमूढस्य तमसा तस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद्वै स्फुरति ध्वजगे रज्जुधिष्णा विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिष्णा ततोऽनर्थप्रातो निपतति समादातुरधिकः ततोऽनर्थप्रातो निपतति समादातुरधिकः ततो यो सद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे ततो यो सद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे अखण्डनित्याद्वयबोधशक्त्या नित्याद्वयबोधशक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनन्तवैभवम् स्फुरन्तमात्मानमनन्तवैभवम् समाविरोणोत्य वृत्तिशक्तिरेषा तमो मयिराहुरिवार्कबिम्बम् तिरोभूते स्वात्मन्यमलतर तेजोवति पुमान् तिरोभूते स्वात्मन्यमलतर तेजोवति पुमान् ननात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति ततः कामक्रोधप्रभृतिरिवं बन्धनगुणैः परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति महामोहग्राहग्रसनगलितात्मवगमनो धियो नानावस्था स्वयमभिनयस्तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमति कुत्सितगतिः आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण नमन वंदन। पूज्य महाराज जी समुपस्थित समस्त श्रोतागण, इस आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत हम लोग चिंतन कर रहे हैं बंधन के विषय में। जैसा कि साधन चतुष्टय से संपन्न एक शिष्य गया आचार्य की शरणागति में और उनसे अपने मन के जो भी भाव थे, उनकी जो जिज्ञासाएं थी, वो उनके समक्ष प्रस्तुत की। पूछा उनसे जाकर कि बंधन क्या है, ये बंधन कहाँ से आ जाता है, कहाँ इसकी प्रतिष्ठा है, ये आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इन दोनों का आपस में तादात्म्य कैसे हो जाता है, इनसे इनका विवेक कैसे किया जाए, इनसे मुक्ति कैसे हो। ऐसे जब प्रश्न पूछे तो आचार्य ने उनको बिल्कुल क्रमशः पहले अनात्माओं का वर्णन किया कि अनात्म क्या है, उनको पहले तुम जानो, अर्थात जो आत्मा से व्यतिरिक्त है, अलग है, वो क्या क्या है उनको पहले जान लो। कि आत्मा को ऐसे जाना नहीं जा सकता क्योंकि वो अपना स्वयं ही अपना स्वरूप है, वो किसी बुद्धिवृत्ति का ज्ञेय बन नहीं सकता। तो उससे अलग जो चीजें हैं उनको जान लो, जो आत्मा नहीं है उनको जान लो, उससे अलग फिर उनके हिसाब से समझ लेना कि आत्मा क्या है। वो जिसको नहीं बताया जा सकता तो क्यों उतनी मेहनत की जाए। तो जिसको बताया जा सकता है उसको बता दिया जाए, उससे अलग जो अपना आत्मा है उसको फिर आप अपना अनुभव कर लेना। तो क्रमशः पूरा अनाथ पदार्थ जिस किसको किसको क्या क्या आत्मा नहीं है। अनात्मा मतलब जो आत्मा नहीं है, उसको कोई एक अलग सी चिन्ह समझ, लेकिन आत्मा मतलब कोई एक वस्तु और भी है। अनात्मा मतलब जो आत्मा नहीं, जिसको हम आत्मा नहीं कह सकते।
क्या क्या है? का स्थूल शरीर जो हमें सबसे पहले दिखाई देता है, फिर स्थूल शरीर के भीतर का सूक्ष्म शरीर है, उसके अंग उपांगों के बारे में बता दिया, कितने उसके घटक हैं। फिर उसके बाद का एक इसका भी कारण शरीर भी है, और ये पंच महाभूत, पांच विषय, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है शरीर से लेकर के अव्यक्त पर्यंत माया तक। भाई सृष्टि, भाई माया के 3 गुण से सब प्रारंभ हुआ। 3 गुणों से ही उससे फिर आपके पहले सत्वगुण के अंश से आपकी ज्ञान की इंद्रियां बनी, अंतःकरण बने, फिर उसके रजोगुण के अंश से कर्मेंद्रियां बनी, 5 प्राण बने, फिर उसके तमोगुण के अंश का पंचीकरण किया गया। ये सब सुना है हमने। सब शुरुआत तो उसी से हुई थी ना, अव्यक्त माया से ही सब पसारा शुरू हुआ था। तो होते होते जो प्रकृति के जो भी गुणों से जो कुछ भी निर्मित हुआ है, देह पर्यंत, देह से लेके आपको जो कुछ भी दिखाई सुनाई दे रहा है, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आपका दृश्य बन रहा है, या जिसको भी आप जान रहे हो, जो भी आपके ज्ञान का विषय बन रहा है, जो भी विषय के रूप में जाना जा रहा है, वो सब क्या है? का आपसे अलग है, सबका सब अनात्मा है। क्योंकि जिसको भी आप जान रहे हो, जानने वाला उससे, जो मैं हूं वो उससे अलग होता है। ये गुरुदेव बार बार हम इस बात को कहते हैं कि जो जानने वाला है, जानी गई वस्तु से हमेशा अलग होता है। ज्ञाता जो है वो ज्ञेय से हमेशा पृथक होता है, तभी उसका ज्ञान हो रहा है। लेकिन अपना जो आत्म स्वरूप है वो तो मैं ही हूं ना, मुझसे अलग कोई नहीं है। इसलिए उसको आप इन विषयों के जैसे नहीं जान सकते। हाँ, ये है कि सबका ज्ञान हो रहा है, तो तात्पर्य है कि उसको जानने वाला कोई है। अस्ति कश्चित् स्वयं, कोई अपने आप में स्वयं है, जिसके होने से हमें सारी चीजें ज्ञात हो रही हैं। तो कहा वही आत्मा है। तो अनात्मा समझा दिया विस्तार से। सारे शरीर और जो कुछ भी आप देख रहे हो, यह दृश्यम तज्जड़म, गुरुजी ने आपको सुनाया इस बार नेपाल में, जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब जड़ है। और किनोपनिषद के भाष्य में स्वयं आचार्य ही कहते हैं, भगवान भाष्यकारी कहते हैं, यद दृश्यम तद अल्पम तदमर्त्यम दुखात्मकम चेत हेयम, कि जो कुछ भी दृश्य बन रहा है सब अल्प है, विनाशी है, इसलिए मर्त्यम, एक समय नष्ट हो जाता है, और दुख देने वाला है। वो दुख देता ही देता है, आप कितना भी इसको चाहे संभालते रहो। इसलिए कैसा है? कहा ये है, त्याज्य है, त्यागने योग्य है। और एक बात और भी है कि जिसको आप त्याग सकते हो, समझ लो आपसे अलग है। अब अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं त्याग सकते, लेकिन उससे अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको आप त्यागते ही हैं। जिस शरीर का हमें बहुत अभिमान रहता है, हम चले गए स्वप्न अवस्था में, तो कहाँ गया वो शरीर? वो तो पड़ा हुआ बिस्तर पे। वहां जो स्वप्न लोक में हम घूम रहे हैं, तो वहां एक नया हमें दूसरा शरीर मिला हुआ है, स्वप्न लोक का एक शरीर मिला हुआ है, उसी से हम तादात्म्य करके वहां के सुख दुख भोगते हैं। अच्छा, चले गए सुषुप्ति में, तो का वो भी चला गया, वो भी कहाँ आता है? किसी भी चीज का आपको कोई भी भान नहीं होता, लेकिन कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा, इसको तो कोई जान रहा है ना। जो आप सो करके उठते हो तो कहते हो कि हमने कुछ भी नहीं जाना, अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रान भूयो, बिल्कुल हमने कुछ भी नहीं जाना, बड़ा सुखपूर्वक सोए। तो कुछ नहीं जाना आपने, तो इसको कोई जाना था, नहीं जान रहा था? किसने बताया आपको? कोई जानने वाला था ना। जिस समय कोई, भाई विषय है सामने, दृश्य जगत है, तो इसको भी आप जान रहे हो, और कुछ नहीं है। यही अभी सारी लाइट बंद कर दें तो बिल्कुल घुप अंधकार कर दें, कहीं से खिड़की से प्रकाश ना आए, तो बिल्कुल घना अंधकार हो, तो आप कहोगे कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कैसे कह रहे हो इसको? जो बिल्कुल कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा, किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा, इसका भी आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा? जान रहा है ना। तो समझ लो वही अपना आत्मा है। तो इनको अलग अलग करके आप जान लो। तो मन में आया कि जब ये अलग अलग है, एक बिल्कुल चेतन है, नित्य है, अविनाशी है, आनंद रूप है, परम सुख स्वरूप है,
और दूसरा बिल्कुल इससे उल्टा जड़, अचेतन। फिर जड़ है तो अज्ञान रूप ही है, दुख रूप है। तो ये आपस में ऐसे, इनमें क्या कहते हैं, ये संबंध बन कैसे जा रहा है? ये जुड़, जब कोई दो चीज अलग है बिल्कुल भी जाती है, तो ये एक से क्यों हो जा रही है? भाई पानी में ही मान लो कुछ चीजें आपने पत्थर मिला दे, मिलेगा थोड़ी ना उसमें पत्थर। जब बिल्कुल अलग अलग है तो एक से हो कैसे जा रहे हैं? तो आगे का प्रसंग जो कल का प्रारंभ किया वो यही था कि इसे ही कहते हैं अध्यास। जो हुआ है नहीं लेकिन वैसा प्रतीत हो रहा है, जहां जो नहीं है वहां पर उसका हमें भान हो रहा है, ये इसी का नाम है अध्यास। हुआ कैसे है? तो कहा इसी को कहते हैं अज्ञान। अज्ञान के कारण, ना समझी के कारण। भाई कितनी बार ऐसा होता है व्यवहारिक जगत में भी, ना समझी की वजह से हम है तो कुछ और लेकिन उसको हम समझ लेते हैं कुछ और। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल होता है। व्यवहारिक जगत में खूब जगह होता है, देख करके था कोई और, है तो कोई सज्जन, और दूसरी दुनिया क्या समझ रही है कि बहुत दुष्ट है, और कोई है बहुत दुष्ट लेकिन दुनिया को लगता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ठीक है, कुछ दिन व्यवहार करके देख लो, समझ में आ जाएगा दुनिया के हाल। ये हर जगह दिखाई देता रहता है। अब तो क्या है तो कुछ और, वहां पे समझ लिया जाए कुछ और। इसी का अतस्मिन तद बुद्धि, जहां वो नहीं है वहां उसका हमें प्रतीति हो जाए, उसकी अनुभूति हो, इसी का नाम। और जो जहां पर नहीं है वहां तो उसकी प्रतीति हो रही है, और जो वास्तव में है उसकी प्रतीति नहीं होती। भगवान क्या कहा जाए इस बात को, कहते भागवत जी में इसी बात को कहा माया का स्वरूप में, कि जो वास्तव उसकी प्रतीति होती नहीं, जो चतुश्लोकी भागवत में आता है, न प्रतीयेत चात्मनि ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम, जहां पर जो नहीं है, यत् प्रतीयेत, वहां उसकी प्रतीति होती है। जैसे संसार की जगत की कोई सत्ता कहीं पर है नहीं, लेकिन यही हमें प्रतीत होता रहता है। और जो अपना आत्मस्वरूप है, जो नित्य सत्ता है, जो वास्तव में है, जिसको आप कभी नकार नहीं सकते। मैंने पिछले भी कई बार कहा इस बात को कि मैं हूं, इसको कोई नकार के दिखाए। देवता भी आ जाएंगे, उसकी बात नहीं मानोगे आप। और ये विषय हमने सुना इस बार नेपाल में भी, वहां उसका एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक था, अहम अस्मि सदा भामि कदाचित ना अहम अप्रिय। दूसरा ही श्लोक था अद्वैत मकरंद का। मैं हूं और मैं अपने आप, अपने होने को जानता हूं। जान रहे कि नहीं जान रहे? आप हो कि नहीं? सुषुप्ति में भी आपको अपने होने का ज्ञान रहता है, इसलिए आप तो हल्का खटका हुआ जग गए। तो आप हो, बिल्कुल इस बात को आप जानते हो। अहम अस्मि सदा भामि, और सदा मैं अपने होने को, अपने आप को मैं जानता हूं हर क्षण। किसी से आप अगर कह भी दो ना कि जाके कह दो मैं नहीं हूं, तब भी आप जान लो कि मैं हूं। झूठ बुलवाते ना कई बार तो ये कह दो मैं नहीं हूं, फोन पे कह देते हैं लेकिन उस समय भी आप जान लो कि मैं हूं। और कदाचित ना अहम अप्रिय, कभी भी मुझे अपने आप से ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे, मैं अपने आप को न प्रेम करूं। अपना जो स्वरूप है वो सबको प्रिय है, बल्कि उसके लिए ही आपको दुनिया की सब चीजें प्रिय लगती हैं। यहां तक कि अपना शरीर भी, शरीर का कोई अंग अगर भीतर वाले मुझको अगर दुख देने लगे तो आप पैसा खर्च के खुशी खुशी उस अंग को आप कटवा करके निकलवा देते हो। निकलवाए ही होंगे कितने से, अभी निकलवाए जो दुख दे रहा है। मुझे अपने आप पे कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे अपना आपा, अपना स्वरूप अप्रिय लगे, हमेशा। किसी को कहा अहम अस्मि सदा भामि कदाचित न अहम अप्रिय, और यही कह दिया, यही तो ब्रह्म का स्वरूप है। अहम अस्मि इसी को कहते हैं सत, भामी मतलब जानता हूं, इसी को कहते हैं चित। और मुझे कभी भी अपना स्वरूप अप्रिय नहीं लगता, इसी को कहा आनंद स्वरूप। तो सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध हुआ, अतः वास्तव में ही ब्रह्म हूं। बहुत सीधा सीधा था उसमें, सीधे दूसरे श्लोक में
स्पष्ट ज्ञान करा दिया कि आप कौन हो, युक्ति युक्त पूर्व सिद्ध कर दिया कि मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं हूं, इसी का नाम है सत। मैं अपने आप को जानता हूं, इसी का नाम है चित। और मैं अपने आप को कभी भी अप्रिय नहीं लगता, यही है उसकी आनंद स्वरूपता, और यही ब्रह्म के लक्षण है। अतः सिद्धम, क्या सिद्ध हुआ? मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन जब तक ये सिद्धि नहीं है, तो जब तक माया के विषयों में भ्रमित हो रहे हैं, भ्रम रहे हैं, तो इसी स्वरूप की अनुभूति नहीं है। इसी को कहा गया अज्ञान, इसी को कहा गया तमस ने आकर के आपके स्वरूप को ढक लिया। अविवेक के कारण जो मैं हूं उसको तो मैंने जाना नहीं, और जो मैं नहीं हूं उससे हमने कर लिया तादात्म। यही था कल भी, अत्रानात्मनि अहम इति मतिर्बंध। जो भी अनात्म है, पहले श्लोक की पहली लाइन, अनात्मनि, अनात्मा में ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब में जो मैं नहीं हूं उसमें मैंने अहम मति कर ली, अहम बुद्धि कर ली कि यही मैं हूं। अरे यहां तक तो इतना अगर क्या कहते हैं माया का नशा का जहां चढ़ा हुआ हो तो केवल शरीर क्यों, शरीर के बाहर दूसरे शरीरों से मैं पना हो जाता है। उसके बढ़ने घटने में अपनी वृद्धि अनुभव होती है, अपना वृद्धि और अपना कमी महसूस होने लगती है। कुछ नहीं तो घर मकान से, धन दौलत से जोड़ लें अपने आप को तो लगता ही है बिल्कुल। धन बढ़ जाए तो कहते हैं कि मैं बढ़ गया हूं, धन घट जाए तो लगता है दुनिया में कुछ रहा ही नहीं, खत्म सब, इतना हो जाता है। तो वही है कि कितना माया के विषयों का नशा चढ़ा हुआ है सर के ऊपर। वो कई बार दृष्टांत देते हैं, किसी को भांग खिला दो तो बस लगता है सारी दुनिया उसी के बस में ही सब है। तो ऐसा बिल्कुल अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण जो मैं नहीं हूं उसी से तादात्म्य करके उसी में अहम बुद्धि बन जाती है, और यही हमारे सारे अनर्थों का कारण बनता है। जो है नित्य, अविनाशी, सतचित आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, लेकिन उससे अलग चीजों से हमने तादात्म्य किया तो वो जो विनाशी तत्व है उसके विनाश को मैं अपना विनाश, वो जो दुख रूप है उसके दुखों को मैं अपना दुख समझ लेता हूं। तो बस यही हो रहा है, और कुछ दुनिया में है और अनेकों प्रकार के अनर्थों के समूह में हम वो घेर लेते हैं और हम उसको डुबो देते हैं। पुनः फिर इसी बात को समझाते हैं 141वें श्लोक में। देखो यही आचार्य की कृपा है, करुणा है। उनको लगता है कि ये जो विषय है, जो बताया जा रहा है, ये इतना आसान नहीं है। बार बार सुनने के बाद भी चित्त में जल्दी बैठता नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया की बात भी बार बार सुन के इतना पक्का कर रखा है जन जन्मांतर से। ये जन जन्मांतर की यात्रा है, वो करते करते इतना ज्यादा वो संस्कार दृढ़ है कि इसको उतारना भी उतना ही ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए बार बार अनेकों युक्तियों के द्वारा, अनेकों दृष्टांतों के द्वारा वो इस ज्ञान को दृढ़ करना चाह रहे हैं। जो ज्ञान तमस के वजह से, अविवेक की वजह से आच्छादित हो रहा है, उस पर ऐसा घना पर्दा छाया हुआ, चढ़ा हुआ है कि उसकी परत निकालना कदम निकलती रहती है। 20-25 साल से गुरुजी काम कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि हाँ सत्संग में बैठो तो लगता है कि हाँ सारे पर्दे छट गए, लेकिन दुनिया में गए तो चाहे कितना भी कहा जाए कि शरीर अनित्य है, सब कुछ है, तो ये बात कम बैठती, ये बात ज्यादा बैठती कि ये साधन भी तो है ना। तो कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को हम के लिए कोई ना कोई एक कहते हैं कि कोई पकड़ के रखे रहते हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ हम जो सोच रहे हैं वो भी ठीक ठाक है। और यही कई बार हम लोग चाहते हैं कि हाँ गुरु जी के पास जाएं तो गुरु जी भी हमारी बात का ही अनुमोदन कर दें। और क्या पता उनके मूड की बात है, कौ सीधे उठाए मुदगर और मुंह के ऊपर मुदगर चलाते रहे। तो बिल्कुल शास्त्र मना नहीं कर रहे कि शरीर की कोई वो नहीं हो, बिल्कुल है। इस ज्ञान तक पहुंचाने के लिए, इस साधना के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए साधन है, लेकिन इसको हम साधन के रूप में ही समझें, लेकर के साधन के द्वारा आगे बढ़ें। लेकिन इसी के पोषण में लग जाएं, इसी पर ज्यादा ध्यान देने लग जाएं, साधन पर ही ज्यादा ध्यान दे और साध पर दृष्टि न जाए
साध्य को विस्मृत करके साधन के प्रति कहते ना आसक्ति ना हो जाए। हमेशा ये ध्यान रहे कि हमारे जीवन का साध्य क्या है। ये जो साधन है वो साध्य तक पहुंचाने के लिए है। तो जब तक साध्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक साधन की भी देखभाल करनी है। जैसे हमारे हनुमान जी, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लगता है शरीर की उनको कोई सुध नहीं है, बिल्कुल कोई आराम नहीं, कोई विश्राम नहीं, लेकिन अगले क्षण कह देते हैं कि जब तक राम का काम करना लो, प्रभु का कार्य करना लो, तब तक शरीर भी नहीं छोड़ूंगा। राम काज करी फिर मैं आओ, प्रभु का कार्य सिद्ध हो जाएगा तो आ जाऊंगा, शरीर को तुम ले लेना। देखो दोनों प्रवृत्ति दिखाई देती है। एक तरफ शरीर का ध्यान भी रखना है, बचा के भी रखना है, और दूसरी तरफ ये भी है कि इतना भी नहीं इस पे ध्यान देना है कि इसी पे ध्यान देते रहे और हमारा जो साध्य था उसको हम भूल गए। तो ये दोनों वृत्ति साथ लेके चलनी है। आगे पुनः उस बात को समझाते हैं, तो फिर पाठ करते हैं एक बार 141वां। अखंड नित्याद्वय बोध शक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनन्त वैभवम् समावृणोत्यावृत्तिशक्तिरेषा तमोमयीराहुरिवार्कबिम्बम्। बिल्कुल एक दृष्टांत, फिर पुनः एक नया दृष्टांत दिया। जैसे राहु सूर्य को ग्रस लेता है, ग्रस सकता नहीं लेकिन प्रयास करता है हर ग्रहण पर। ग्रस क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो केवल उसका सिर है, नीचे धड़ नहीं है। तो एक तरफ से मुंह से ग्रसता है और पीछे गर्दन से वो निकल आता है सूर्य। ऐसी स्थिति है। जो वास्तव में सूर्य को ग्रस सकता नहीं, लेकिन वो भी सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा तो देता ही है, दिखाई देता है ऐसा। या जो वास्तविक एक स्थिति क्या है कि सूर्य ग्रहण, वैज्ञानिक स्थिति हम ऐसी समझते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो लगता है कि चंद्रमा ने सूर्य को ढक दिया, जबकि सूर्य की जो आकृति है वो चंद्रमा से कई गुना बड़ी है। ढक नहीं सकती चंद्रमा, लेकिन लगता है कि चंद्रमा ने आज सूर्य को ढक दिया। तो वास्तव में सूर्य को नहीं ढका है। किसको ढका है? हमारी दृष्टि को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के इतने नजदीक है कि वो आ गया, पृथ्वी के सामने आ गया, तो लगता है जैसे उसने सूर्य को ढक दिया है। वास्तव में ढका हमारे अपने नेत्रों को, हमारी दृष्टि को, हमारी इस पृथ्वी को उसने ढका है। तो ऐसे ही कहा कोई भी उस आत्म तत्व को ढक सकता नहीं। क्यों नहीं ढक सकता? क्योंकि कैसा है वो अपना आत्मस्वरूप, कहा अखंड, बिल्कुल एक रस है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। फिर अखंड है, नित्य है। नित्य कहते समझ लो दूसरा कोई है ही नहीं। नित्य तभी हो सकता है जब कोई दूसरा हो ना। अखंड है, नित्य है और अद्वैत, अर्थात एक ही है, उसके जैसा क्या दूसरा कोई है ही नहीं। उसी को कहते हैं अद्वैत, अद्वितीय, एकमेव अद्वितीयम। एक ही है, दूसरे की सत्ता है ही नहीं। और तो और है कैसा? कहा बोध शक्त्या। ऐसा ही स्फुरंतम आत्मानम अनंत वैभवम, ऐसा ही अपने आत्म स्वरूप का जो अनंत वैभव है, उसका जो अनंत ऐश्वर्य है, यही उसका अनंत ऐश्वर्य है कि वो सब में है और सब उसमें है। सृष्टि के अगर दृष्टि से देखो, सारे जगत को देखो तो सब उसे उत्पन्न, सबका वो एकमात्र अधिष्ठान कारण है, तो सब में है, उससे रहित कोई जगह है नहीं। और तत्व दृष्टि से देखें तो का जो कुछ सब उसी में कल्पित है, उसी में अधिष्ठित है। तो यही उसका अनंत वैभव है कि वो सब जगह, सब में समाया हुआ है, ऐसा उसका स्मरण होता है। लेकिन आ गई एक तमोमयी आवरण शक्ति। ये माया की आवरण शक्ति है। पहले ही पढ़ के आए थे हम लोग, दो प्रकार था, आवरण और विक्षेप। पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, आगे फिर आएगा, बार बार वो रिपीट करते रहेंगे समझाने के लिए।
कि तमोमयी एक आवरण शक्ति ऐसी है उस माया की जो इसको आवृत कर लेती है, समाविणोति, उसको अच्छी प्रकार से ऐसा आवरण डाल देती है कि जो है अखंड नित्य अद्वय बोध स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप का स्फुरण हमें नहीं हो पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे राहु ने वास्तव में उस आत्म स्वरूप को नहीं ढक रहा है, वो हमारी दृष्टि को, हमारे मन बुद्धि को वो आवरण डाल रहा है, जिसकी वजह से अपने उस अनंत ऐश्वर्यशाली, अपने उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा का हमें अनुभव नहीं हो रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य को ग्रस लिया, किसने कहा? राहु, जो उसको ग्रस नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता दिखाई देता है। और जब ऐसा हो जाता है तो इतना घना प्रभाव, इतना घना पर्दा पड़ता है कि हम अपने उन्हीं अनाथ पदार्थों से इतना तादाद हो जाता है कि उसी की सब चीजों को हम सत्य समझ करके ही हम अपना सारा कार्य व्यापार करते चले जाते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से आवरण डालता है, ऐसा आवरण पड़ता है उस अपने दृष्टि के ऊपर कि जो वास्तव में जैसा उसका ऐश्वर्य, उसका हमें बिल्कुल भी किंचित भी अनुभव होता ही नहीं। भाई अपने कार्यकलापों व्यवहार में लगे हुए हैं तो अनुभव हो रहा है, अपने आत्म की कोई ऐसी आत्मा है। कब होता है? कहा जब हम आते हैं सत्संग में। तो ये तमोगुण की ये आवरण शक्ति का ऐसा प्रभाव है कि वो बिल्कुल अपने आत्म स्वरूप को ढक सा देता है, ढक सकता नहीं लेकिन फिर भी ढक देता है। और फिर परिणाम क्या होता है उसके? तो अगला श्लोक बताया। दूसरी शक्ति है, उसी माया की दूसरी शक्ति है रजोगुण से उत्पन्न होने वाली विक्षेप शक्ति। अब उसका पूरा प्रभाव बताते हैं। तिरोभूते स्वात्मन्यमलतर तेजोवति पुमान्, अनात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति, ततः कामक्रोध प्रभृतिरविममुं बन्धन गुणैः, ततः कामक्रोध प्रभृतिरविममुं बन्धन गुणैः, परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति, तिरोभूते सात्मन्यमलतर तेजोवति पुमान्, अनात्मानं मोहात् अहमिति शरीरं कलयति, ततः कामक्रोध प्रभृतिभिरमुं बन्धन गुणैः, परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति, जैसे पहले तो क्या हुआ का वो माया की जो तमोमयी आवरण शक्ति थी, पिछले में ही बताया कि वो अपने आत्म स्वरूप को ढक लेती है, कि जो उसका अनंत ऐश्वर्य है, उसका जो नित्य स्वरूप है, अखंड है, अद्वैत स्वरूप है, उसका हमें बोध नहीं होता है। तो साक्षात ज्ञान स्वरूप, लेकिन उसके इस ज्ञान स्वरूपता का भी हमें अनुभव नहीं होता, उसको ढक लेती है। और ढकते ही कहा जो अपना आत्म स्वरूप कैसा है? अमल तरह, बिल्कुल सारे मल आदि से रहित, परम शुद्ध है। तेजोवती, बिल्कुल तेजोमय है, तेज से युक्त है, साक्षात ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ये अपना जो आत्म स्वरूप है उस आवरण शक्ति से ढका तो वही आवरण शक्ति ढक गया तो कहा ये तिरोभूत हो जाता है, अर्थात इसका अनुभव नहीं होता, ये अदृश्य सा हो जाता है। तिरोभूत, बिल्कुल सामने इसका बिल्कुल अनुभव नहीं होता, वो ऐसी आवरण शक्ति ने उसको ढका। और तिरोभूत होते ही परिणाम क्या हुआ
अपने उस आत्म स्वरूप के ऊपर आवरण पड़ा, तिरोभूत हुआ। अपना जो शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त स्वरूप जो अपना आत्मा है, उसका जो अनंत ऐश्वर्य है कि वही सब में सब उसमें, ये इस स्वरूप के ऊपर आवरण पड़ते ही का अगली जो माया की रजोगुण की शक्ति है, विक्षेप शक्ति, कहा वो प्रकट होती है। और फिर जब वो आवरण पड़ गया, जैसे इसको वो रज्जु सर्प वाले समझाया जाता है, वैसे यहाँ कल कहा था कि उल्टा है। हमें सुनते आते थे कि हाँ यथा रज्जो हे भ्रम, जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति हो जाए, लेकिन वो कम घातक है। लेकिन कोई सांप को रस्सी समझ के व्यवहार कर जाए तो यहाँ कल कहा था विवेकाभावाद भई स्मृति भुजगे रज्जु तृष्णा, दूसरे श्लोक में था कल वाले में, कि कोई विवेक के अभाव में सांप को रस्सी समझ ले तो, लेकिन होता क्या है, कैसे हुआ ये भ्रम, तो कहा कहीं पर पड़ी थी, चलो रस्सी में सर्प समझ लें, तो कहीं पड़ी थी रस्सी, लेकिन उस रस्सी का किसी को, जो कोई बच्चा उसको ज्ञान हुआ नहीं, और जब कमरे में अचानक गया तो, अच्छा मान लो क्या कहते हैं, कभी कोई पहले आया हो शुरू में, जब ये ऊपर ये सब नहीं लगा था, ये फूल पत्ती नहीं लगी थी, शुरू में आया हो, और उसके बाद अचानक अब आ जाए, और जब अंदर घुसे तो कमरे में अंधेरा रहता है, सबसे पहले आके मनोज लाइट जलाते हैं। मान लो बहुत दिनों बाद वो आया, जब ये पहले ये सब झालर नहीं लगी थी, और अचानक वो आ जाए कमरे में अंधेरा, तो ये बात तो घबरा जाएगा ना, ये क्या लगा हुआ है क्या लटक रहा है, और कहीं हवा चल रही हो, ये हिल भी रहा हो, जहाँ जैसे उधर वाली हिल रही है, एसी के पास में है, तो एक बार तो उसको डर लगेगा ना कि क्या आ गया अचानक बंद कमरे में अंधेरे में। तो कारण क्या हुआ, अंधेरे के कारण, मध्यम प्रकाश के कारण जो वस्तु थी, रस्सी थी, उसका हुआ हमें अज्ञान, का ज्ञान हुआ नहीं। तो क्या हुआ, तमोमयी एक आवरण शक्ति ने उसके वास्तविक स्वरूप को ढक दिया। तो ढक दिया तो जैसी जिस जो वस्तु थी उसका ज्ञान नहीं हुआ, तो भीतर एक विक्षेप शक्ति प्रकट हुई और उसने कुछ हमें वहां पर प्रतीत करा दिया। तो वही काम होते हैं, पहले जो वस्तु है किसी कारण से उसको हमने वैसा नहीं जाना, और नहीं जाना तो इतने भी काम रुकता नहीं, तुरंत हम उसको कुछ और जान लेते। इतनी बात, ये दो काम एक साथ होते हैं, इतने कम समय में होते कि हमें पता चलता नहीं। अब यहाँ पे आचार्य उसको दो श्लोकों में अलग अलग बता रहे हैं। एक साथ घटना घटित होती है, जो वस्तु थी जैसी थी उसको हमने वैसा नहीं जाना, अंधकार के कारण, मध्यम प्रकाश के कारण, बुद्धि में अप्रकाश के कारण, बुद्धि की नासमझी के कारण जो जैसी थी वैसा नहीं जाना। तो तुरंत ही कहा रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है वो तुरंत ही उसको उसमें किसी और चीज की प्रतीति करा देती है। ये तुरंत होता है काम। तो वही कह रहे हैं कि जैसे ही अपना जो नित्य शुद्ध अमल तरह, बिल्कुल परम शुद्ध, जिसमें कोई मल नहीं, कोई मैल नहीं, कोई अशुद्धि नहीं, ऐसा शुद्ध बिल्कुल तेजवान, ऐसा जो अपना आत्म स्वरूप था, जैसे ही वो तिरोभूत हुआ, जैसे ही वो ढक गया, हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ, तुरंत ही रजोगुण की विक्षेप शक्ति प्रकट हुई। और किया उसने, अनात्मानम मोहाद अहमिति देहम शरीरम कलयति, तुरंत ही मोह के कारण, अज्ञान के कारण, मोहात अज्ञान के कारण जो अनात्मा है उसमें ही अहम बुद्धि बन गई। अनात्मानम अहमिति, जो भी अनाथ पदार्थ है उसमें अहम बुद्धि बनते ही हमने शरीर की कल्पनाएं, शरीर हमें दिखने लगे, शरीर उत्पन्न हो गया, समझ लीजिए। इतने मात्र से ही अपने स्वस्वरूप का, सत्स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं। किस कारण से, का आवरण शक्ति ने उसको ढक लिया था। माया की जो आवरण शक्ति थी, तमोमयी आवरण शक्ति थी, उसने ढक लिया, और तुरंत ही जो अनात्मा थे, ये शरीर मन बुद्धि आदि, उसमें ही इसने कर लिया अहम भाव, अपने आत्म रूप में नहीं, वो अहम भाव कर लिया शरीर में। ये बिल्कुल दिव्य विवेक में था कि जैसे ही अंतःकरण में चित छाया पड़ी, चेतन की छाया पड़ी, तो उससे दो वृत्तियां प्रकट हुई, एक अंतःकरण वृत्ति और दूसरी अहंकृति, अहंकार।
मैं हूं, और फिर अपने उस बिंब को जाना नहीं, और ये जो जिसमें छाया पड़ी थी प्रतिबिंब उसी को जाना, और उसके प्रकाश के द्वारा शरीर प्रकाशित हुआ। उस जो प्रतिबिंब बना था उसके द्वारा शरीर प्रकाशित हुआ, तुरंत वो अंतःकरण से तादात्म्य हुआ, शरीर से तादात्म्य हुआ, और उसने फिर अहम भाव कर लिया। ये वहां बिल्कुल बताया था वहां पर दृश्य एक में। तो ऐसे ही इसने अनात्मा में ही अहम बुद्धि कर ली, और इससे उत्पन्न हो गए आपके शरीर काम करने लगे, है कि यही हो रहा है। ये हर क्षण होता रहता है, पता चलता नहीं हम व्यवहार में कर रहे हैं, ऐसे ही हुआ। और जब ये इसने तादात्म्य किया, शरीर उत्पन्न हुए, शरीर की भावना बनी, शरीर से तादात्म्य हुआ, उसके बाद तो ये जो विक्षेप शक्ति है ना, परम विक्षेप आख्या जिसको विक्षेप कहते हैं, ऐसे रजस की जो शक्ति है वो फिर आपको मथना शुरू कर देती, व्यथयति, बिल्कुल व्यथित करना शुरू करती। कैसे कैसे? कहा अपने गुणों को प्रकट करके। क्या क्या गुण प्रकट करते हैं? ततः ऐसा होते तुरंत ही कामना उत्पन्न होती। शरीर से तादात्म्य हुआ, इसमें अहम भाव बना, तो तुरंत कोई ना कोई कामना प्रकट हुई। अब शरीर को मैं बढ़िया बनाऊं, शरीर को खिलाऊं पिलाऊं, शरीर को ठीक ठाक रखूं, कामना उत्पन्न हुई। कोई वस्तु की प्राप्ति की, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी, शरीर सुखी हो जाएगा, कामना उत्पन्न हुई। अच्छा मान लीजिए कामना पूरी नहीं हुई तो कामेश क्रोधेश, अच्छा गीता जी को यही कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। जब पूछा ना कि न चाहते हुए, अर्जुन ने यही बात पूछी है, अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलाद इव नियोजित। ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती हमें बलपूर्वक हमें लगा रहा है, न चाहते हुए भी। पापम चरित पुरुष, बिल्कुल पाप कर्म तक में लगा देता है। लगता है जैसे कोई भीतर बैठा हुआ है, जिसको महाभारत दुर्योधन ने भी इस बात को कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ये सब हम जानते हैं कि धर्म क्या है, लेकिन मौके पर उसमें प्रवृत्ति हमारी कई बार नहीं हो पाती। जानते हैं कि अधर्म क्या है, नहीं करना चाहिए, लेकिन न चाह करके भी हम निवृत्ति नहीं हो पाती। हाँ, निवृत्त नहीं हो पाते, कई डालते हैं। देखो और सत्संगियों के चित्त में हमेशा ये कहते हैं उधेड़-बुन चलती रहती है। ये ज्यादा होती सत्संगियों के बीच में, जो दुनिया में रचे पसे हैं उनमें ज्यादा नहीं होती। जो पार हो गए हैं उनमें किस बात की हो, क्योंकि उसको कुछ प्राप्त लगता नहीं। जो सत्संग के मार्ग में होते हैं ना, थोड़ा संप्रदाय में दीक्षित हो, किसी संप्रदाय में भक्ति के मार्ग में हो, उनको ज्यादा पीड़ा होती है। कभी लगता है हाँ कर लेते हैं, कभी लगता है कि नहीं 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 ठीक नहीं है, होता है कि नहीं ज्यादा हाँ ना होती रहती है। ऐसा कर लेते काम बन जाएगा, फिर अगला मन कहता है नहीं काम तो बन जाएगा, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं नैतिक पतन ना हो जाए, हम गलत रास्ते में ना चले जाए, हमसे कुछ गलत ना हो जाए। ये चिंता बहुत रहती है। कल ही पूछा था ना रेशम के लिए चिंता करके, और दुनिया में जिसको पहन रहा अपने मजे से लेकिन किसको है? कहा जो भक्ति के मार्ग में है, थोड़ा जिसका अंतःकरण शुद्ध है। भाई गंदगी वही दिखाई देती जहां स्वच्छता हो। अब यहाँ पे लाए कोई कूड़ा डाल दे तो दिखाई देगा, एक तिनका ही पड़ा तो दिखाई देता है कि देखो यहाँ कुछ गिरा हुआ है कि नहीं। और जहाँ पहले से गंदगी भरी पड़ी हो तो आप डाल दो, वहां थोड़ा कूड़ा और डाल दो, पता चलता है चलो उसमें मिल गया सब आराम से। तो ये हमारी अंतःकरण की जो साधना के मार्ग में लगते हुए, भक्ति के मार्ग में लग के, ये जो अंतःकरण शुद्धि, उसी में ज्यादा सब पीड़ा होती है। तो कामना उत्पन्न हुई, कामना बाधित हुई तो क्रोध, काम ऐसा क्रोध ऐसा। वहां तो भगवान कहते हैं कोई और नहीं, ये हमारे भीतर की कामना। कोई आपको गलत मार्ग पे नहीं लगाता, कोई लगा नहीं सकता। और किसी ने ये बात पूछी कि मान लो हम तो ईमानदारी से रहे, लेकिन हमारा कोई अधिकारी ऐसा आ जाए जो हमें बेईमानी कराए, तो हमने कहा नौकरी छोड़ दो अब वास्तव में सब जगह क्या है ना कहीं हमारे भीतर भी कोई एक वासना, कोई कामना रहती है जो हमसे ये कार्य करवाती है। किसी की कामना तभी तो कराएगी ना। अच्छा कामना ना हो, आप ऐसी कल्पना करो कि आप हैं निष्काम, कुछ चाहिए ही नहीं आपको। अब बताओ कोई आपसे गलत काम करा सकता है? कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि इसको भी कुछ चाहिए, तो इसे थोड़ा प्रलोभन दे करके इसको और बढ़ाओ। कोई कामना ना हो, किसी प्रकार की कोई कामना, अपने आश्रम पे स्थित हो,
अब बताओ उसे कोई गलत काम कराए या वो गलत काम क्यों करे? कहीं नहीं कहीं कामना ही, जो भीतर कामना है, तृष्णा है, इच्छाएं हैं, वही हमसे कोई ना कोई कार्य कराती हैं। फिर वो जाता है पाप या पुण्य की श्रेणी में। है तो कामना ही ना। कर्म हेतु कामस्यात्, कर्म का हेतु कामना है। कामना है तो वही क्रोध। इसीलिए गीता जी भगवान कहते हैं कोई दो नहीं है, एक ही है। कामेश क्रोधेश, काम ही बाधित होने पे क्रोध का रूप ले लेता है। और कामना ही आप रजोगुण से उत्पन्न होती है, रजोगुण की शक्ति से, और एक प्रकार से कामना ही रजोगुण को और बढ़ाती भी है। दोनों बातें हैं। तो रजोगुण की विक्षेप शक्ति से ये उत्पन्न हुई क्या? कामना। कामना बाधित हुई तो ये क्रोध का रूप ले लेती है। अच्छा, कामना पूरित हो गई तो लोभ का रूप ले लेती है। शांत नहीं होती कामना कभी भी। कामनाएं क्या है? तो कहा जो काम ना आए वही कामनाएं हैं, जो आपको पता है दुनिया। तो कहा काम क्रोध प्रवृत्ति भी, मतलब पूरे षड विकार एक से क्रम बन जाता है। काम से क्रोध पूरा हुआ तो लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, मोह सब उत्पन्न करते हैं। मद कुछ मिल जाए, कामना पूरी। अच्छा, कामना पूरी हो जाए तो अरे यहां तक कि भगवान की भक्ति के मार्ग में चल करके भी अगर आपकी प्रार्थना पूरी होने लग जाए तो मद आता है कि नहीं आता? अभिमान आता है कि नहीं आता? देखा, हमारी बात भगवान भी मानते हैं। अरे कुछ नहीं, गुरुजी तो मानते ही मानते, कुछ हम जो कहते हैं गुरुजी सब बिल्कुल मान लेते हैं। इसमें क्या है, गुरुजी की कृपा कम हो जाती है, अपनी महिमा ज्यादा होती बैठ जाती है। ये सूक्ष्म अभिमान अहंकार बढ़ता है। देखो हमारी बड़ी चलती, गुरुजी भी हमारी बात मानते हैं, और वो फिर बाद में कभी ऐसा पतन कराता है वहां से कि फिर कहीं सहारा मिलता नहीं जब वहां से गिरते हैं। तो ये बिल्कुल व्यवहारिक में है, अपने जीवन में देखें तो। कामना पूरी हो रही है, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो समझ लो वही लगता है कि यही सबसे बढ़िया जगह है, यही भगवान सबसे अच्छे, यही गुरुजी सबसे अच्छे हैं। और जहां मान लो कामना कहीं वो भगवान का मुद्गर चलना शुरू हो जाए, तो गुरुजी का मुद्गर चलना शुरू हो जाए, तो कई और जगह ढूंढते हैं। तो वास्तव में ये भक्ति का मार्ग नहीं जहां आपकी कामनाएं पूरी हो। श्रेष्ठ मार्ग तो वो है जहां आपके भीतर की कामनाएं मिट जाए। देखो यही वरदान मांगा था प्रहलाद जी ने। जब नरसिंह भगवान आए ना, कुछ मांगना है मांग लो, तो बार बार सोचते हैं कि मैंने कुछ चाह करके भगवान की भक्ति नहीं की थी, लेकिन परमात्मा अंतर्यामी है। हो सकता है मेरे चेतन मन में कोई कामना ना हो, कहीं सुप्त मन के भीतर, अचेतन मन के भीतर कहीं ना कहीं कोई कामना शेष रह गई हो, और परमात्मा तो अंतर्यामी, सब जान रहे हैं भीतर, उनसे कुछ छुपा नहीं है, और वो कह रहे हैं मांग लो मांग लो। तो होता कहीं अवचेतन मन के भीतर कोई कामना रह गई हो। तो यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरे भीतर की समस्त कामनाएं ही नष्ट हो जाए। यही वरदान दी। वास्तव भक्ति का मार्ग वो है तो हमारी कामनाओं को मिटा दे, क्योंकि मूल में क्या है, काम। काम अगर है, कामनाएं हैं, तो क्रोध लोभ को कभी ना कभी बढ़ाएंगी। लोभ पूरित होगा तो अभिमान को बढ़ाएंगी, क्रोध से कहीं ना कहीं द्वेष को बढ़ाएंगी, है कि नहीं? सब ये एक के आते ही बाकी सब अपने आप आने लगेंगे। मद ले आती है अभिमान को। फिर मान लो कभी कोई ज्यादा आगे हमसे बढ़ गया तो मत्सर्य, ईर्ष्या भाव, मत्त सरती, ये सब कहीं ना कहीं इसके भीतर उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न होने लगती हैं। और यही क्या है, यही बंधन गुण, ये बांधने वाली रस्सियां हैं। ये गुण उत्पन्न होना ही, गुण रस्सी को भी कहते हैं, रस्सी को भी गुण कहा जाता है, गुण सबसे। तो का यही सब बंधन है दुनिया के। कैसे उत्पन्न हुए? कहा पहले माया की जो तमोगुण की आवरण शक्ति थी, उसने स्वरूप को ढक दिया, और स्वरूप के ढकते ही, तिरोभूत होते ही तुरंत प्रकट हुई माया की रजस शक्ति, जिसका काम है कहा विक्षेप उत्पन्न करना। और विक्षेप उत्पन्न हुआ तो जब शक्ति का विक्षेप शक्ति प्रकट हुई तो कहा फिर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि मन के समस्त विकारों को उत्पन्न कर देती है। और फिर उसके बाद क्या होता है तो अगले श्लोक में बताया, पढ़ लेते हैं इसको भी। महामोह ग्राह ग्रसन गलितात्मवगमनो
महामोहग्राह ग्रसर गलितात्मवा आत्मावगमनो धियो नानावस्था स्वयं अभिनयं तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमति कुत्सित गतिः महामोहग्राह ग्रसन गलितात्मावगमनो धियो नानावस्था स्वयं अभिनय तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमति कुत्सित गतिः जब ये माया की आवरण शक्ति ने स्वरूप को ढक दिया, विक्षेप शक्ति ने कुछ का कुछ प्रकट कर दिया, काम क्रोध आदि दुनिया भर की चीजों को प्रकट कर दिया, तो अब धीरे धीरे मोह इतना बढ़ा कि वो मोह हो गया महामोह। और ये महामोह को है कैसा, बिल्कुल समझ लें जैसे आप पानी में उतरो और पानी में बैठा हुआ हो कोई मगरमच्छ, जब पकड़ता है ना एक बार तो फिर छोड़ता नहीं है। चला था ग्राह और गजेंद्र का युद्ध, जिसको गुरु ने अच्छा समझाया। ग्राह को कहते ना मगर, तो ये ऐसा जब मोह प्रगाढ़ होता है तो मगर हमें पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? सत्संग में जाना तो है मगर, सुबह उठना तो है मगर, सुबह उठ करके जप करना तो है मगर, पूजा पाठ करनी तो है मगर, गुरु जी के पास जाना तो है मगर, साधना शिविर में जाना तो है मगर, क्या है ये मगर छोड़ता नहीं, ऐसा पकड़ के रखता है कि ये बिल्कुल, इसी का नाम है महामोह। जानते हुए कि हमारा कल्याण किस में है, लेकिन फिर भी उस कल्याण के मार्ग में प्रवृत्ति न होना। किसी ने पकड़ा नहीं, कोई बाहर ऐसा बंदा नहीं खाई दे रहा, किसी ने पकड़ा हुआ है, कहा मगर ने, ग्राह ने पकड़ लिया है। जैसे ग्राह और गजेंद्र का युद्ध चलता है, बिल्कुल खींचातानी वर्णन आया कि हजारों साल चला, वो 10,000 साल चला युद्ध। लगता है ऐसा संभव कैसे था 10,000 साल तक? क्या हाथी ने कुछ खाया नहीं, मगरमच्छ ने कुछ खाया नहीं? पोषण कहां से हो रहा था? कहा ये अपनी आत्मकथा है। गजेंद्र जीव है और ग्राह समझ लो ये महामोह है। ये जीव को महामोह रूपी ग्राह जब पकड़ लेता है तो 10,000 साल क्या जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं, 84 लाख यूनियां बीत जाती है, लेकिन निकलना आसान नहीं बनता। वे करता क्या है, कहा जब ये महामोह रूपी ग्राह जब पकड़ लेता है तो गलिता आत्म अवगमनो, तो ये ऐसा कार्य करता है कि हमारा जो अपना आत्म स्वरूप है इसका अनुभव नहीं होने देता, उसमें प्रवृत्ति होने नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल वो जो अपना आत्म स्वरूप है बिल्कुल गलित, मतलब नष्ट हो जाता है, ऐसा ढका हुआ बिल्कुल गायब ही हो जाता है बिल्कुल। और ऐसा नष्ट होता है कि उसमें हमारी फिर प्रवृत्ति हो ही नहीं पाती। बिल्कुल उसका जरा सा भी अनुभव जानने के बाद, सुनने के बाद भी उसको प्रवृत्ति नहीं होती, बार बार सुनने के बाद भी, और दिखाई देता है। कई बार आप लोगों को भी लगता हो कि हमें तो लगता है कि सत्संग में जाना चाहिए, अच्छा लग रहा, लेकिन किसी और को लेके आए उसका बिल्कुल मन लगता नहीं। ऐसा नहीं उसका मन कहीं नहीं लग रहा, बिल्कुल उदासीन है। कहा जहां पे हमारा मन नहीं लग रहा वहां उसका मन बहुत लग रहा है। ये दिखाई देता है कई बार कि हम साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ सुन रहे थे, लेकिन देखो अब वो अपनी दुनिया में मस्त है, आता ही नहीं। क्या है, कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा ये महामोह रूपी ग्राह ऐसा पकड़ लेता है कि अपने आत्म स्वरूप को, आत्मज्ञान को, बल्कि कई बार तो ऐसा वो कह देंगे अरे क्या तुम चक्कर में पड़े हुए, कौन सी आत्मा और क्या, किसने देखा क्या किया, लोग ऐसा भी कह देते हैं बिल्कुल।
भगवान के बारे में भी ऐसा कहले, कौन भगवान, कौन परमात्मा, अपना कर्म करो, कर्म से ही सब कुछ संभव है। बातें अच्छी करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कारण क्या है? कहाँ न कहीं ये महामोह रूपी ग्रह ने ग्रस रखा है। और जब अपना आत्मज्ञान जब विनष्ट हो गया, तो बिल्कुल सामने से उसके तिरोभूत हो गया, अदृश्य हो गया, तो करता क्या है? तो कहा धियो नानावस्था। फिर बुद्धि की जो अनेकों प्रकार की अवस्थाएं हैं, वो सारी अवस्थाएं आपको जाननी हो तो आप पढ़ो भागवत जी में 4थे स्कंद में आखिरी का प्रसंग है पुरंजनोपाख्यान। पुरंजन का उपाख्यान क्या है? वहां वर्णन यही, बिल्कुल यही दिखाई देता है। एक पुरंजन था जो रहता तो था आत्मलोक में, लेकिन उसका वहां मन लगा नहीं, तो अपने आत्मरूपी सखा को छोड़ करके, ईश्वर को रूपी सखा को छोड़ करके, वो जो ईश्वर के साथ रहता था आत्मलोक में, वहां छोड़ करके आत्मलोक को चला आया इस दुनिया में, और आकर के अपने रहने लायक कोई जगह ढूंढने लगा। और ढूंढते 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 उसको 9 द्वारों वाला एक नगर मिला। सारी कथा है वहां पर ऐसी। और उसने उसमें प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो उसको एक स्त्री से भेंट हुई। पूछा तू कौन है? उसने कहा मुझे तो नहीं पता कि मैं कौन हूं। तुम्हारे पिता कौन है? मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे जनक कौन है, मेरे पिता कौन है। हाँ, ये 10 सेवक लगे हुए हैं और ये 5 फन वाला एक सांप है जो मेरी रक्षा कर रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा नाम है पुरंजन, आज से तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा नाम है पुरंजनी। और उसके बाद उसमें इतना आसक्त हुआ कि वहां वर्णन ऐसे ही आता है कि बाद में पुरंजनी जो करती है सो ये पुरंजन करता है। वो खाए तो ये खाने लगे, वो रोए तो ये रोने लगे, वो हंसे तो ये हंसने लगे, वो नाचे तो ये नाचने लगे। बिल्कुल यही स्थिति बताई वहां पर। बिल्कुल ऐसा। एक दिन क्या हुआ, बिना उसे कोई चला गया शिकार खेलने के लिए, कहीं बाहर चला गया घूमने फिरने, शिकार करने के लिए। और जब वापस आया तो उसको याद आई, आज तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा नहीं, कहीं नाराज ना हो जाए। और बिल्कुल ऐसा सोचा कि वो जब अंदर गया तो देखा पुरंजनी बिल्कुल कुप भवन में बैठी हुई है, अत्यंत नाराज, बात करने को तैयार नहीं। और वहां वर्णन किया, बड़ा डरते डरते गया वहां पर, और जाकर के उसको अनेकों प्रकार से मनाने का, समझाने का प्रयास किया। जब नहीं मानती तो पाद स्पर्श युगलम, उनके युगल चरणों में उसने स्पर्श किया, कुछ पैर में दबाए उसने, उसको पैर दबा करके बड़ी सेवा करके उसको मनाया। तो वहां पूरी, और फिर आगे घटना घटित होती है। उसमें आसक्त इतना हुआ, धीरे धीरे एक चंडवेग नाम के गंधर्व ने आक्रमण कर दिया अपनी सेना लेकर के, और फिर युद्ध होता है। तब तक एक आ गई मृत्यु की कन्या, एक आ गई ज्वरा आ गई, एक माला लेकर के स्वयंवर के रूप में, कोई उसको वर्ण करता नहीं, उसने आके वर्ण किया, इसकी लीला समाप्त हुई। और उसी पत्नी का स्मरण करते करते, स्त्री का स्मरण करते करते शरीर छूटा। अगला जन्म इसको फिर एक स्त्री का मिलता है, राजकुमारी बन के जन्म लेती, और फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वहां उसका अर्थ बताया, पुरंजन कौन है? का जीव ही पुरंजन है। था तो आत्मलोक में जहां उसके ईश्वर रूपी सखा थे, लेकिन वहां से वो उसका मन लगा नहीं, उतर के चलाया नीचे, और रहने के जब घर ढूंढने लगा तो ये 9 द्वारों वाला शरीर ही उसको नगर मिला। 9 द्वार है, इसमें उपनिषद में आ जाएगा 2 द्वार और है, 11 द्वार है, लेकिन गीता जी में पुराण में दिया 9 द्वार। 9 द्वारे पूरे देह, 9 द्वार वाले, भाई 7 ऊपर है, 2 नीचे की ओर है, 2 2 4 2 6 1 7, और मल द्वार और जनेन्द्री का ये 9 द्वार से युक्त उसको घर मिला, महल नगर मिला। और जब अंदर आया तो जो स्त्री थी, स्त्री कोई और नहीं, अपनी बुद्धि ही वो स्त्री है, जिस बुद्धि में कोई ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं और मेरे कौन जनक हैं। देखो, अज्ञान में पड़ी बुद्धि को पता नहीं होता कि मैं कौन हूं या कौन मेरी कारण कौन है मेरे। तो उसने उससे बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लिया। इस बुद्धि के ही सेवक है। कौन? 10 सेवक, ये 10 इंद्रियां इसके सेवक है। बुद्धि जो कराना चाहती किसे कराती है? देखना है तो किसे दिखाया? कहा आंखों ने। सुनना है तो किसे सुनाया? कानों ने।
ये वस्तु उठानी है, किसने उठाया? काश। इसके 10 सेवक हैं और 5 फन वाला वो सर्प, मतलब अपने 5 प्राण ही वो। तो ये बुद्धि ही वो स्त्री है, उससे वो हो गया आसक्त। अपने स्वरूप को जाना नहीं, इसलिए आया इस शरीर के भीतर और यहां आकर के अज्ञान से युक्त बुद्धि से उसने कर लिया तादात्म्य। और बुद्धि जो करती है, अब देखो ये वहां वर्णन क्या है कि पुंजनी जो करती सो ये करता है। वो कहे हंसे तो हंसे, वो कहे खेलो तो खेले, वो रोए तो रोए लग जाए। बिल्कुल यही कह रहे हैं। जो अज्ञान में ऐसे पड़ गए तो अपने सत्स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं, तो इसने उस बुद्धि से तादात्म्य कर लिया। फिर बुद्धि में जैसे संस्कार है उसी को सत्य मान करके बुद्धि जो जो गुण दिखाती है, तद गुणतया, बुद्धि के उन गुणों उन संस्कारों के अनुरूप ही वो नाना अवस्थाओं में अनेकों प्रकार से फिर स्वयं अभिनय, फिर हम अभिनय करते हैं, नाचते हैं। अब मैं नाचो नाचो बहुत गोपाल, मतलब यही से समझा होगा। क्या कर रहे हैं? बुद्धि जैसा जैसा गुण दिखा रही, जैसी अवस्था लेकर के आ रही है, उसके अनुरूप हम फिर अनेकों प्रकार से अभिनय करते रहते हैं। कभी मैं ही बहुत विद्वान बन गया, कभी मूढ़ हो गया, कभी सुखी कभी दुखी, कभी भूखा कभी प्यासा, जैसा वो दिखा रही है वैसा ही वैसा फिर मैं अभिनय करता रहता हूँ। जागृत अवस्था में अलग अभिनय होता है, दूसरी आ गई स्वप्न अवस्था, वहां एक अलग अभिनय। स्वप्न अवस्था तो कोई समझ नहीं आता, कभी कुछ, कभी सपना देखा कि अभी आए थे गाड़ी कार से आए थे और अचानक कार गायब आ गए स्कूटी के ऊपर। अभी 2 दिन पहले हमने सपना देखा तो मालूम के सोचा कि हमने कहा अभी तो आए थे, तो उसमें सपने में कार से आए थे, गाड़ी गई कहाँ कार, स्कूटी पे आ करके अब स्कूटी से निकल गए अपना। तो होता है कि अभिनय कर रहे हैं, जैसा बुद्धि दिखा रही है वैसा ही हम देख रहे हैं, वैसा ही हम फिर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। और करते हुए इस अपार संसार में, अपारे संसारे विषय विष पूरे जल निधो, इस अपार संसार में आकर के हम डूब उतारे। और कहां पर इसमें जल कैसा है? का विषय विष पूरे। ये अपार संसार में जो हम कहते हैं ना, संसार भवसागर में डूब रहे हैं, तो भवसागर का जल क्या है? का विषय विष। और पहले कह के आ चुके हैं, पहले बीच में एक श्लोक आ चुका था कि जो विषय है वो काले सर्प के विष से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि विष तो तब प्रभाव डालता है जब वो भीतर प्रवेश करता है, लेकिन विषय तो देखने मात्र से ही घात कर देते हैं। आपने देखा, किसी विषय पर आपकी दृष्टि गई और देखते ही संगा संजायते कामा, कामा को शुरू हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य का वहीं पर नाश हो जाता है। कैसे हुआ शुरुआत? का ध्यायतो विषयान, जब उस पुरुष ने, मनुष्य ने जब विषयों का ध्यान किया, देखा, देखने मात्र से ही उससे उसका हो गया संग। ऐसे ही होता है, कोई ऐड देखा, देखते ही उसे हो गई आसक्ति, संग हुआ तो तुरंत उसकी कामना उत्पन्न हुई। और फिर आ गए काम क्रोध, उधर काम क्रोध प्रवृत्ति भी पिछले श्लोक में था। बिल्कुल कामना आई, कामना पूरी हुई तो लोभ आया, अधूरी रह गई तो क्रोध आया, मद मात्सर्य इत्यादि का ये सब उत्पन्न हो जाता है। अब धीरे धीरे हमारी बुद्धि बिल्कुल भ्रमित होकर के, मोहित होकर के, और बुद्धि भ्रमित हो जाए, मोहित हो जाए तो, विवेक विज्ञान मिट जाए तो काफिर उस प्राणी का फिर सर्वनाश हो जाता है। तो ऐसे ही अपार संसार, जिसमें विषय विष से जो भरा हुआ, जल से भरा हुआ अपार संसार है, इसी में वो जीव निमज्जोन, कभी डूबता है, उन्मज्जा, फिर कभी ऊपर आता है, ऊपर आ जाता है। ऐसे ही करते ऊपर नीचे करते करते भ्रमति, ये क्या कहे, भ्रम से युद्ध के भ्रमण करता रहता है। कुमति, कुत्सित गति, ऐसी उसकी कुमति बन जाती है। और इस कुमति के कारण ही
उसको फिर अनेकों प्रकार की अच्छी बुरी गतियों में उसको जाना पड़ता है। कुत्सित गति, बिल्कुल निम्न प्रकार की गतियों में उसको फिर जाना पड़ता है, न चाहते हुए भी। लेकिन सबके मूल में क्या रहा? कहा सबके मूल में था अपने जो अपना ज्ञान स्वरूप है, अद्वय बोध स्वरूप जो अपना आत्म स्वरूप है, उसके ऊपर पहले पड़ा आवरण। तमोमयी जो माया की शक्ति है, उसकी एक शक्ति है आवरण शक्ति, उस पे पड़ा आवरण, जिससे वो तिरोभूत हुआ, अदृश्य हुआ, और तुरंत ही माया के रजस ने अपनी शक्ति, विक्षेप शक्ति को प्रकट किया, और फिर जो मैं नहीं उसी से अपना तादात्म्य कर लिया अनाथ पदार्थों से, और करते ही फिर अनेकों प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब प्रकट हुआ, और फिर धीरे धीरे ऐसी बुद्धि मोहित हुई कि बुद्धि के ही जो अनेकों प्रकार की अवस्थाएं हैं, उसके अनेकों प्रकार के संस्कार हैं, गुण हैं, उसके अनुसार ही हम फिर अभिनय करते रहते हैं। देखो, बुद्धि ने कहा अगर कि सत्संग में चलना है तो अपने आप तुरंत आप तैयारी करके चल पड़ते हो, और बुद्धि कहते नहीं आज तो सोएंगे, आराम करेंगे। तो क्या है फिर? तो बुद्धि का जो खेल है ये, बुद्धि ने जो कह दिया तुरंत, इसका मतलब है कोई काम में आप सफल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं बुद्धि में वो ठीक से बैठा नहीं है, अपने आप करने लगते हो। बुद्धि के ही गुण के अनुसार आप दुनिया भर के अभिनय करते हो। इसलिए आवश्यकता यही है कि आप बुद्धि रूपी सार्थिक जगह पर ज्ञान को बैठाएं। अर्जुन की विजय इसीलिए है कि उसने अपनी सार्थिक की जगह पर भगवान को बैठा दिया, अपनी मन रूपी लगाम दे दी भगवान के हाथ में। तो हमारे जीवन की स्थिति यही है, कैसी गति होगी, अच्छी गति होगी या कुत्सित गति होगी, ये सब निर्भर करता है हमारी मति पर। अगर हमने अपनी मति को किसी गलत के हाथ में डाल दिया, गलतों की सलाह में चल पड़े, तो हो गई कुमति, और उस मति को हमने जोड़ दिया किसी संत के, सदगुरु की से जोड़ दिया, तो वही हो गई सदमति, और वो सन्मति हमें फिर सन्मार्ग पे आगे लेकर के जाती है। तो वही है कि मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका। जैसा करना चाहो वैसा कर सको, बिल्कुल रास्ते खुले हुए हैं चारों तरफ, सारे हाईवे खुले हुए हैं, जहां जाना चाहो पहुंच जाओ। तो हम लोग यहीं पे 10-15 मिनट जो भी है ध्यान करते हैं। चाहते तो हैं मगर ओम चलो।